नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। आज की समात का अहवाल क्या है आपके पास? जी हाँ, आज वीडियो लिंक के जरिए जो है वो इमरान खान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वो अडियाला से उनके वीडियो लिंक पर हाजिर यकीनी बनाई गई और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इसकी समात की। आज मखदूम अली खान जो कि वफाक के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया और अपनी उन फॉर्मुलेशन जो गुज़िश्ता समात पर दी थी उनमें उन्होंने इस जो दरख्वास्त थी इसके काबिल समात होने के हवाले से जो है वो एतराज़ात उठाए और उन्होंने मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवाले देते हुए कहा कि बेनज़ीर भुट्टो केस और बेनज़ीर मंजूर इलाही केस के तनाजुर में जो दरख्वास्त थी ये क्योंकि पहले ही हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समात थी, उसके बावजूद 184(3) के अंदर बेंच ने जो है वो इसकी समात की। उनका ये इतराज था कि जस्टिस उन्होंने इस मौके पर हवाला दिया कि SMC 1 ऑफ 2023, आपको याद होगा कि वो गुलाम मोहम्मद डोगर के केस पर इलेक्शन कराने से मुतल्लिक एक आज खुद नोटिस लिया गया था। उस फैसले का इस के अंदर हवाला था कि सुप्रीम कोर्ट 184(3) के अंदर बावजूद इसके कि वो दरख्वास्त ज़ेर समात हो हाई कोर्ट के अंदर वो इसको सुन सकती है। जबकि मखदूम अली खान का यही मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा कि जस्टिस अतमिन अल्लाह और जस्टिस याहिया अफरीदी इन्होंने इस बुनियाद पर उस आज खुद नोटिस को मुस्तरद कर दिया था क्योंकि मामला पहले हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समात था और इन्हीं नैब तरामीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था। उसके बावजूद जो है वो ये जो है वो इस बेंच ने इसकी कॉग्निजेंस ली। जबकि दूसरा एतराज जो था वो उन्होंने अपने दलाइल के अंदर ये दिया कि जो पेटिशनर हैं उनके दौर के अंदर जब वो वजीर आजम थे तो 5 के करीब ऑर्डिनेंसेस लाए गए और जब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बिल पेश हुआ तो उस वक्त इनकी पार्लियामेंट के अंदर 182 की रुकनीत थी, जबकि जो बिल है वो उसको डिफीट किया जा सकता था अक्सरियती बुनियाद पर। लेकिन पहले इन्होंने वही जो ऑर्डिनेंसेस के जरिए तरामीम की थी, उन तरामीम को जो है वो जब पार्लियामेंट ने एक्ट किया तो ये उनके खिलाफ आ गए और उन्होंने कहा कि ये इस तरह से सियासी मामलात को सियासतदान अदालतों के अंदर लाते हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उनका ये कहना था कि जो SMC 1 ऑफ 2023 यानी वो जो इलेक्शन करवाने का 5 रुकनी बेंच का फैसला था उसके ऊपर खासी देर बहस होती रही और उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि वो जो 7 रुकनी बेंच ने फिर जब इसको ऑर्डर किए थे तो वो कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है? क्या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के बगैर कोई फैसला हो सकता है? जस्टिस अतमिन अल्लाह ने उनको कहा। इस मौके पर जस्टिस अतमिन अल्लाह का कहना था कि उस मुकदमे के अंदर मैंने और जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उन्होंने पहली ही समात के ऊपर इसको नाकाबिले समात करार दिया था क्योंकि ये इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट और जौहर हाई कोर्ट के अंदर मामला ज़ेर समात थे। इस पर जो है वो अदालत की तरफ से ये जस्टिस अतमिन अल्लाह ने कहा कि गो कि ये डिसमिस कर दिया था इस मामले पर, लेकिन साथ के साथ जज साहिबान इस बात मुत्तफिक थे कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होना चाहिए। लेकिन उस पर फिर बेंच की तरफ से ये कहा गया कि जब कोई ऑर्डर ही मौजूद नहीं तो वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा। इस पर मखदूम अली खान की जो है वो मावनत हासिल की गई। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये भी कहना था जब वो ऑर्डिनेंसेस की बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट के कानून कोई भी तोड़े, और फिर उस पर जब ये मखदूम अली खान ने कहा कि मंसूर अली शाह जो उस बेंच का हिस्सा थे उन्होंने ये अदालत के अंदर अपने इख्तिलाफी नोट के अंदर लिखा था कि उस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून आ चुका था और उस कानून को मुअत्तल कर दिया गया था और उन्होंने ये लिखा था कि पहले इस कानून की वायरीज जो है वो चेक की जाए, अदरवाइज ये जो बेंच समात कर रहा है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। और मखदूम अली खान का ये कहना था कि वफाक की तरफ से न सिर्फ जुबानी बल्कि 3 CMS भी दाखिल की गई थी और उस पर 2 अहकाम भी आए थे, उसके अंदर माइनॉरिटी जजमेंट थी। तो इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि कानून का कोई भी तोड़ेगा, हम तोड़ें या मिलिट्री गवर्नमेंट तोड़े तो कानून की खिलाफ वर्जी होती है। ये तो मार्शल लॉ के अंदर होता है कि आप जो है वो एक ऑर्डिनेंस के जरिए काम करें, और जबकि आर्टिकल 89 जो है वो ये कहता है कि इमरजेंट हंगामी हालात हो तो फिर ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया जाता है। तो इस मौके पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये भी कहना था कि हम क्यों पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देते, क्योंकि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये कहा कि जिस तरह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को मुअत्तल किया गया तो क्या ये ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया जाए।
तो इस पर मखदूम अली खान के आर्गुमेंट जो है वो अभी जारी हैं और उसमें उनका यही मौकफ है कि दरखास्त गुजार जो है वो पार्लियामेंटेरियन थे और उनको चाहिए था कि वो, जबकि उनकी अक्सर वहां पर बिल के हवाले से 182 की अक्सरियत थी, उन्होंने न सिर्फ ये कि बल्कि इसको बिल को पास करवाया, बल्कि वो एक तरह से इस बिल को मंजूर कराने में कॉम्प्लिसिट रहे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त बाइकआउट किया।